इस सब के बीच में अमेरिका के बाद अब आपको अमेरिका के नए प्रेम पाकिस्तान लेकर चलते हैं। कराची और लाहौर से वायरल कुछ पोस्टर्स दिखाते हैं। इसमें एक तरफ लश्कर का आतंकी फैजल नदीम दिखेगा तो पोस्टर में दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर मतलब फील्ड मार्शल असीम मुनीर नजर आएंगे। इस पोस्टर को देखकर साफ है कि पाकिस्तान में फौज और आतंकवादी संगठनों के बीच टेरर वाला गठबंधन फल फूल रहा है, मजबूत है। पाकिस्तान की फौज और आतंकी संगठनों के बीच टेरर वाली दोस्ती पक्की है। पाकिस्तान में इन दिनों ऐसे पोस्टर कराची से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक नजर आएंगे। ये पोस्टर पाकिस्तान में हुए परमाणु परीक्षण के 27वीं सालगिरह के मौके पर लगाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में इस दिन को यौम तकवीर या महानता के दिन के रूप में मनाया गया, लेकिन आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी फौज के बीच का अटूट रिश्ता भी इन पोस्टरों से जाहिर हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये पोस्टर्स क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल जब से भारत ने आतंकवादी संगठनों के अड्डों पर वहां पर हमले किए हैं, पाकिस्तानी फौज को 88 घंटे में बुरी तरीके से मात दे दी है, उसके बाद पाकिस्तानी फौज और आतंकी मिलकर एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रिक्रूटमेंट शुरू किया जाए आतंकियों का, और इसके लिए पैसा तो IMF से मिल ही रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाक फौज और आतंकी संगठनों के बीच टेरर अलायंस पर यह खुलासा पहली बार हुआ है, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय को याद करिए, जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 आतंकी मार गिराए। उस समय मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर में भी आतंकी मारे गए थे। इन मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज आतंकी अब्दुल रऊफ ने पढ़ी। उस समय आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। राष्ट्रपति की तरफ से वहां के फूल पहुंचाए गए, और तब पाक फौज के अधिकारियों ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा था कि वो आम लोगों के जनाजे में शामिल हुए। और आतंकी अब्दुल रऊफ तो एक साधारण मौलवी है। खैर, अब की बात करें तो ये नापाक रिश्ता सिर्फ पाक फौज और आतंकी संगठनों के बीच उजागर नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान सरकार की कृपा भी इन आतंकी संगठनों पर बरस रही है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के कसूर से वायरल ये वीडियो देखिए। इसमें आपको लश्कर आतंकियों के सजाए गए मंच पर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी नजर आ जाएगा। उसके साथ मंच पर पंजाब प्रांत के स्पीकर मलिक मोहम्मद खान दिख जाएंगे। यहां पर भी यौम ए तकबीर से जुड़ा कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें आतंकवादियों ने भारत विरोधी नारे लगाए, भड़काऊ भाषण दिए। जब मंच पर आतंकवादी जहर उगल रहे थे, तब हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद भी वहां मौजूद था। हम इन आतंकियों की बातें आपको नहीं सुनाएंगे, TV9 ऐसा कोई मंच इन आतंकवादियों को नहीं देगा। लेकिन भारत जो बात पूरी दुनिया में घूम घूम कर रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवादी संगठनों को पालती है, पोसती है, असीम मुनीर के आतंकियों के आका हैं, तो वो बात इन वीडियोस और पोस्टर्स को देखकर साबित हो रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मसूद अजहर की ना तो ऑडियो सुनाई दे रहा है, ना उसका वीडियो दिखाई दे रहा है। सवाल जस का तस है, क्या मसूद अजहर मारा गया है इस हमले में या पहले? क्या मसूद अजहर मारा गया है? इसको लेकर चर्चा गर्म है। खैर, अब आपको शहबाज शरीफ का कबूलनामा दिखा। शहबाज शरीफ इन दिनों मुस्लिम मुल्कों में घूम घूम कर भारत से मिली हार का रोना रो रहे हैं। वो ईरान गए तो वहां बोले कि भारत से शांति वार्ता चाहते हैं। इसके बाद तुर्की पहुंचे तो वहां भी यही रोना रोया। अजरबैजान पहुंचे तो वहां भी बोले पाकिस्तान शांति चाहता है। हालांकि इस दौरान शहबाज शरीफ अजरबैजान में एक ऐसा सच कबूल कर गए जिससे उनकी पाकिस्तान में किरकिरी हुई। अजरबैजान के लाचिन शहर में राष्ट्रपति इल्हाम और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ राउंड टेबल बातचीत के समय शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान की फौज ने भारत पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन फजर की नमाज के बाद सुबह 4:30 बजे हम हमला करते, उससे पहले ही भारत ने हम पर अटैक कर दिया। भारत ने हम पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया, रावलपिंडी एयरपोर्ट से लेकर कई महत्वपूर्ण ठिकाने टारगेट किए। शहबाज शरीफ जब ये सच कबूल कर रहे थे, या यूं कहें कि जब वो इस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, तब कई देशों के राजदूत भी मौजूद थे और सभी लोग शहबाज शरीफ की ये बातें सुनकर हैरान थे। इन लोगों को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं कबूली है कि भारत के हमलों में उसे नुकसान पहुंचा है। लेकिन शहबाज शरीफ अब खुद मान रहे हैं कि हाँ, भारत ने उसे बहुत मारा। हालांकि यहां भी शहबाज शरीफ झूठ बोलने से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमने इसके बाद भारत को तगड़ा जवाब दिया, भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया,
जबकि सच है कि पाकिस्तान के ड्रोन और पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत के डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया था। एक भी पाकिस्तानी मिसाइल या फिर एक भी पाकिस्तानी ड्रोन भारत की भूमि को छू तक नहीं पाया था। पाकिस्तान की फौज विदेशों में घूम घूम कर अपनी वीरता की फेक न्यूज फैला रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि हम वीर हैं, जबकि उसके सैनिक इतने कायर, इतने कमजोर हैं कि अब चीन को भी पाकिस्तानी फौज पर भरोसा नहीं है। इसीलिए चीन ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। बलूचिस्तान में पाक फौज को साइडलाइन करके खुद ही बलूच विद्रोहियों से वार्ता का मन बनाया। शी जिनपिंग का यह फैसला शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को चुभने वाला है, दर्द देने वाला है, क्योंकि चीन के इस फैसले से पाकिस्तान की न सिर्फ बेइज्जती हुई है, बल्कि चीन अब पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में पूरी तरह इंटरफेयर करने लग गया है। पाकिस्तान की जनता चीन के इस निर्णय को मुल्क के अपमान से जोड़कर देख रही है और पाकिस्तान की सरकार और फौज को कोस रही है। दरअसल बलूचिस्तान में चीन ने सीपेक के जरिए भारी भरकम निवेश कर रखा है। बलूच विद्रोही चीन के सीपेक पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्वादर बंदरगाह और रेको दिक खनन प्रोजेक्ट करीब करीब ठप पड़ चुके हैं। वहीं बलूच विद्रोहियों के अलग अलग हमलों में वहां काम करने वाले 30 चीनी नागरिक भी मारे जा चुके हैं। कई चीनी इंजीनियर्स को बलूच विद्रोही पहले ही मार चुके हैं। बलूच विद्रोही चाहते हैं कि बलूचिस्तान से चीन पूरी तरह से आउट हो जाए, जबकि चीन अपने प्रोजेक्ट को हर हाल में बचाना चाहता है। इसीलिए बीजिंग बलूच विद्रोहियों से बात करना चाहता है। चीन ने बीजिंग दौरे पर गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपना फैसला बता दिया और मजे की बात यह है कि ख्वाजा आसिफ बीजिंग में इस फैसले के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाए। सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई। चीन खुलकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, पाकिस्तान की संप्रभुता को चैलेंज दे रहा है। जिन बलूच विद्रोहियों को पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकी मानती है, उन्हीं बलूच विद्रोहियों से चीन बात करने वाला है। और पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है कि चीन के कर्ज से गले तक डूबे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर चाहकर भी चीन का विद्रोह नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा करने पर चीन का हंटर दोनों पर चल सकता है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.